नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल गंगवार आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करते हैं भाई, किसानों का आंदोलन बहुत चल रहा ना, तो किसानों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जितनी भी शेयरिंग है, मैं हद से ज़्यादा करूँगा। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है आपका एमएसपी का इसमें बहुत बड़ा इशू है। तो एमएसपी क्या है उसे जानते हैं, और एमएसपी को किस तरह से बायकॉट कर दिया है गवर्नमेंट ने, किस तरह से किया, उसमें कानूनी प्रावधान नहीं किया गया, उसे बायकॉट क्यों किया गया, किस लिए किया गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये जानते हैं की पॉइंट कि एमएसपी है क्या आखिर। एमएसपी का बहुत चर्चा चल रहा है जोरों शोरों से, इसलिए सबसे पहले हम लोग एमएसपी को जानेंगे, फिर हम बिल पे चर्चा करेंगे, फिर किसानों का पक्ष क्या है और गवर्नमेंट का पक्ष क्या है, क्या तर्क है इसमें, उस पर भी बात करते हैं। राइट, तो सबसे पहले आते हैं एमएसपी। और क्या ये हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि किसानों के लिए, किसानों की समस्या को समझने के लिए हम लोगों के एग्जाम में कैसे कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होंगे, किस किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, उस पर बात कर रहे हैं मुख्यतः। तो ये सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं हमें पढ़ना है। तो एमएसपी क्या है, सबसे पहले वनडे एग्जाम में क्या आता है, एमएसपी का फुल फॉर्म बताएं। तो एमएसपी का सबसे पहले फुल फॉर्म ही जानेंगे। तो एमएसपी का फुल फॉर्म हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। राइट, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। अब यानी हिंदी में कहेंगे तो आप लिख सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। लिख देता हूं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये लाया क्यों गया, ये लाया क्यों गया, क्वेश्चन ये बनता ये लाया क्यों गया। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा भाई, क्रॉप्स, किसान है, फसल बोया, इसने भी बोया, बहुत किसान फसल बो रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ था, आप मन में मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ, इस बार हमें अच्छा पैसा मिलेगा, ये ब्रेन में आपके था। लेकिन आपने जब पड़ोसी का खेत देखा तो किस तरह से ब्रेन आता, अरे इसका भी अच्छा यार, उसका भी अच्छा था, उसका तो हमसे भी अच्छा है। तो क्या नेगेटिविटी आने लगती थी किसान को, क्या कि सभी लोगों का फसल बहुत बढ़िया है, तो जो बढ़िया फसल सभी का हुआ है तो ज़्यादा फसल उत्पादन हुआ है। ये हम लोग इन्फ्लेशन में भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई चीज़ की अधिकता होगी तो क्या होगी, मद्दी हो जाती, सस्ती हो जाती है। तो जब सभी किसानों का फसल बढ़िया हुआ तो क्या होगा, उस चीज़ का रेट कम रहेगा। राइट, तो ये किसानों के अंदर निगेटिविटी आती थी 1965 से पहले। तो सरकार, गवर्नमेंट ने क्या देखा कि इस तरह से किसानों ने फसल जिस बार उत्पादन अच्छा कर लिया, उस बार उन्हें क्या रेट डाउन जा रहा है, फसल उनका अच्छा हुआ, उत्पादन 4 कुंटल बीघे का हो गया, तो उनका क्या देख रहे हैं हम लोग, गेहूँ या धान का, तो क्या देख रहे हैं, उनका रेट बहुत सस्ता जा रहा है। और जब उनका उत्पादन कम हुआ, यानी बेच ही नहीं पा रहे हैं, तब उनका रेट अच्छा रह रहा। तो इस समस्या से निपटाने के लिए एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसका मतलब हो गया था किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य। गवर्नमेंट ने क्या टारगेट किया कि किसी भी किसान को दुखद होने की समस्या नहीं है, कोई भी समस्या आती किसी भी प्रकार की न्यूनतम मतलब मूल्य से, तो वो उससे हम रिलेट करेंगे। गवर्नमेंट ने इसका जिम्मेदारी उठाया, और उसका मीनिंग क्या था, उसका मीनिंग यही था कि आप फसल बढ़िया से बढ़िया करें। हम फसल बोने से, आपकी जब फसल की बुवाई होगी ना, उससे पहले ही आपकी फसल का न्यूनतम मिनिमम तो रेट आपका बता देंगे कि इस समय मिनिमम रेट ये रहेगा इस वर्ष का, उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम, न्यूनतम का मतलब समझ रहे हैं, ये इंग्लिश में बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता फसल बुवाई से पहले। जैसे यदि अभी की मैं करंट की बात करूँ तो गेहूँ की बुवाई हो रही है, और जबकि 2 महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूँ का आ गया है। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य आप कमेंट बॉक्स में भी देंगे, और मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ भाई, क्या है, 1985 रुपये इस बार है मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं के लिए। बीट लिखेंगे या हिंदी में लिख दें तो गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य, 1985, 1985 रुपये प्रति कुंटल, इतना तय किया गवर्नमेंट ने। इससे ज़्यादा होगा तो अच्छी बात। अब क्या होगा, इससे किसानों की समस्या का निपटारा हुआ कि किसान अच्छी फसल करता है तो उसे पता इससे कम पे हमारी नहीं जानी है, इससे ज़्यादा पे तो बिक जाएगी। किसान निश्चिंत हो गया, अच्छी फसल हमारा भी है, पड़ोसी का भी अच्छा, तो इसमें आपको दुखद होने की समस्या नहीं रही किसानों की, क्योंकि अच्छा उत्पादन हुआ तो अच्छा मूल्य मिल जाएगा। वैसे क्या होता था पहले, समस्या ये थी कि सभी का अच्छा उत्पादन हुआ तो रेट डाउन हो जाता था। ये समस्या से निपटारा हमारी गवर्नमेंट आगे आके एमएसपी के द्वारा किया। राइट, अब आपको क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं ये हम लोग बात करते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही आ जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर क्या था, ये कब लाया गया था कॉन्सेप्ट, ये 1965 में लाया गया था। और ये डिसाइड कौन करता है भाई,
एमएसपी डिसाइड कौन करता है, तो ये भी बात जानना है। तो इसका एक कमीशन बनाया था 1965 में, 1965 में गवर्नमेंट ने, उसका नाम दिया था हमारा 1965 में कृषि कीमत आयोग। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, 1965 में एमएसपी को डिसाइड करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो आपका आता है कृषि कीमत आयोग, यानी इंग्लिश में से कन्वर्ट करें तो आता है एग्रीकल्चरल, कीमत का मतलब प्राइसेस, आयोग का मतलब कमीशन, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन यानी APC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जस्ट पूछा जाता है कि 1965 में एमएसपी को डिसाइड करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो आप यही बताएंगे एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन यानी APC लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखेंगे तो कृषि कीमत आयोग, राइट। फिर क्या हुआ, इसी तरह से कार्य चलता रहा। फिर 1985 1985 में इसी को, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या होता है, जो थोड़ी थोड़ी कमियां होती हैं उन्हें दूर करना बार बार, तो क्या देखा, इनकी उदासीनता को देखते हुए इस आयोग में थोड़ा इंटरफेयर किया, और इस आयोग में जो मेंबर्स थे उनका थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया जाता कि पहले 2 मेंबर्स बन रहे थे, अब 4 मेंबर्स बनाने लगे, एक अध्यक्ष बनाएंगे, एक सचिव होगा और 2 उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामित किए जाते हैं। तो क्या हुआ, 1985 में इसी आयोग का, ये जो आयोग था इसका नाम चेंज किया। जैसे आप लोग जनरली देखते हैं ना, हमारे योगी जी ने क्या कर दिया भाई, इलाहाबाद का प्रयागराज, तो नाम चेंज कर दिया, इसी तरह से आयोग का नाम चेंज कर दिया। तो नाम चेंज करके क्या कर दिया, कृषि कीमत आयोग का अब कर दिया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि कीमत लागत एवं मूल्य आयोग। इसका मतलब हो गया द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस यानी CACP। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, हिंदी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये कब किया गया, 1985। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका ये क्वेश्चन डायरेक्ट देगा कि कृषि कीमत आयोग का नाम परिवर्तित करके कब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रखा गया, तो आपको ध्यान रखना 1985। अब ये क्या किस तरह से वर्क करता है, इससे हम पूरा डिटेल में देखते हैं। अभी हम बात करते हैं हाल का ही, एमएसपी 23 क्रॉप्स 23 फसलों के लिए जारी किया जाता है। 23 क्रॉप्स, ये मैंने लिख भी दिया है, 23 क्रॉप्स ये कब जारी किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया है, कई बार पूछा गया है कि एमएसपी कब डिसाइड किया जाता है या कब डिक्लेयर किया जाता है। तो ये फसल बुवाई से पहले या फसल बुवाई के बाद या फसल की कटाई से पहले या फसल की कटाई मतलब कटाई से बाद, इस तरह से ऑप्शंस रखे जाते हैं। तो ये फसल बुवाई से पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, किसान अच्छी फसल देख के आपको अपने को थोड़ा ऑड महसूस ना करे, तो ये पहले ही डिसाइड हो जाता है फसल बुवाई से पहले। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि ये एमएसपी फसल बुवाई से पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आयोग ये है, ये आयोग क्या करता है, इस आयोग का ये रूल ये है, ये फसल का इंक्वायरी करता है, अच्छा इतना खर्चा आया, इसका इतना खर्चा इतना आया, इतना आया, तो मिनिमम रेट इतना होना चाहिए। ये मिनिमम रेट होता है, ये मैक्सिमम नहीं है। इससे लागत ज़्यादा हो सकता है किसानों का, लेकिन फिर भी ये क्या करता है आयोग, इसका आयोग का डिसीजन होता है, ये रिकमेंड करता है गवर्नमेंट के लिए, ये अपना मिनिमम रेट बताएगा, ये रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका बैठक करेगा मंत्रिमंडल का, फिर वो डिसीजन लेगा कि हमें इसका बिल मानना है या नहीं मानना है। ये आपका, मैं ये नहीं कह रहा इसका कार्य क्या, इसका कार्य बस ये है कि रिकमेंड करना किसी चीज़ को। इन्होंने हो सकता है 1985 इस समय, इन्होंने हो सकता है 2050 भेजा हो कि गवर्नमेंट के पास कि इस वर्ष इतना लागत के अनुसार हमारा 2050 होना चाहिए, लेकिन क्या है गवर्नमेंट जो डिसीजन लगी वो सर्वोपरि होता है। फिर इसका मतलब ये नहीं कि ये डिसीजन ले मूल्य देने में, ये बस रिकमेंड यानी अपनी सिफारिश भेजता है कि इस वर्ष एमएसपी हमारा इतना होना चाहिए महंगाई के अनुसार। तो जब जो गवर्नमेंट अथेंटिक मोहर लगाएगी वो आपका माना जाएगा एमएसपी। तो इस आयोग का यही यूज है सिर्फ। तो देखें अब हम बात आते हैं 23 क्रॉप्स में, मैंने बात कहा था 23 क्रॉप्स यानी 23 फसलों का इस समय करंट में एमएसपी जारी किया जाता है। उसमें आपका क्या है, 7 फसल क्या है खाद्यान्न वाली, खाद्यान्न में आपके गेहूं, धान, बाजरा इस तरह की फसल आ जाएंगी 7 क्रॉप्स। 4 क्रॉप्स क्या है आपकी नगदी फसल। नगदी फसल आप लोग जानते हैं ना, एग्रीकल्चर वाले सर ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया है तो क्रॉप्स को जानेंगे। नगदी फसल किसे कहते हैं, खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं, तिलहन किसे कहते हैं और दलहन किसे कहते हैं।
कब बोई जाती हैं, किस, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं ना, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। तो वो सभी क्वेश्चंस अगर हम लोगों से देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर मुझे इस फसल के बारे में भी एक वीडियो प्रोवाइड कराएं, वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। मैंने बताया 7 क्रॉप्स किसकी, खाद्यान्न, 4 क्रॉप्स नकदी वाली, नकदी में गन्ना भी आ जाएगा आपका, गन्ना है, रबड़ है, इस तरह से जो फसल आएंगी वो नकदी। तो 4 क्रॉप्स ऐसी हैं जो नकदी फसल के रूप में आती हैं। अब आपका ये 7 है ना, इसका मतलब तिलहन, तिलहन में आपका क्या आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा, रेपसीड आएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। दलहन में, दलहन का तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, मूंग दाल आएगा इसमें आपका, उड़द का दाल आ जाएगा, अरहर का दाल आ जाएगा, जो भी है ना, इस तरह से। तो दलहन है, 5 दलहन, 4 नकदी, 7 तिलहन और 7 आपका खाद्यान्न। ओवरऑल सभी को जोड़ेंगे तो आपका 23 क्रॉप्स हो जाता है। इनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन एक क्रॉप्स क्या होता है, गन्ना वाला, गन्ना का अलग से FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये अलग से जारी किया जाता है। वैसे होता है बिल्कुल इसी के अंतर्गत लिया गया, ये हम लोग लिखते हैं ना 23, इसी में इसका FRP इसी में ऐड है। FRP का मतलब होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, समझ रहे हैं। तो ये गन्ने का होता है। गन्ने का रेट इस बार कितना बढ़ा के दिया गया ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अभी भी क्या होता है, गन्ने का रेट कैसे डिसाइड किया जाता है, इस पर हम और बात करते हैं थोड़ा सा। गन्ने का रेट डिसाइड कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ही अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है, उसको हम MSP ना कह के हम उसे FRP भी कहते हैं, मुख्यतः FRP कहते हैं उसे। तो FRP का मतलब समझ गए पहले तो। और गन्ने का मूल्य कैसे डिसाइड होता है इस पर बात करते हैं। गन्ने का मूल्य क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार प्लस आपका स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलके करते हैं। जैसे इसने डिसाइड कर दिया, इसका वैसे था 275 लास्ट ईयर का बात करते हैं, 275 275 रुपये था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार चुनाव नियर आने वाले हैं स्टेट के, तो क्या कर दिया, यूपी स्टेट को मुख्यतः देखा जाता है, कभी भी स्टेट में चुनाव होते हैं तो यूपी को मुख्यतः देख लें। क्यों, क्योंकि यूपी से ही हर जगह का कल्याण होना है भाई। तो देखें 10 रुपये मतलब गन्ने का मूल्य में क्या था, 275 था, इस बार बढ़ा के 285 कर दिया। किसने किया, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कोई इंटरफेयर नहीं किया है। क्यों, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें थोड़ा सा पैसा ऐड कर देती है, बोनस देती है, या बोनस समझ लें, या अपनी तरफ से कुछ पैसा देती है अपने किसानों के लिए, कि किसान क्या हो, मोटिवेट हो कृषि करने के लिए, यानी गन्ना उत्पादन करने के लिए। तो गन्ने के मूल्य में वैसे लास्ट ईयर का मैं बात करता हूँ तो क्या आता था, 325 रुपये आता था, 275 था तो 325 रुपये किसानों को मिलता था। तो 275 ये, और जो 50 रुपये बन रहा ना, 50 रुपये गवर्नमेंट यूपी स्टेट यानी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे करती थी किसानों के लिए, 50 रुपये। लेकिन इस बार क्या कर दिया है, 10 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अभी भी क्या है, सोई हुई है, उसने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया है। तो इस समय आप देखेंगे तो FRP का बात करेंगे तो 285 रुपये ही माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का FRP में ऐड नहीं होता, ये आप लोग समझ लें। स्टेट गवर्नमेंट का बोनस के रूप में आ जाता है, इसे आप बोनस कहेंगे, ये FRP में नहीं है। क्यों, क्योंकि आप बात करेंगे तो स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट गन्ने का मूल्य डिफरेंट होता है। लेकिन MSP ये वाला जो गेहूं का बात करेंगे तो हर जगह सेम होगा। लेकिन जो ये गन्ने का मूल्य ये स्टेट बाई स्टेट वेरिएबल होता है। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट कहाँ का, तो हरियाणा का है। हरियाणा गवर्नमेंट ने 350 रुपये प्रति कुंटल गन्ना कर रखा है। क्या, 285 इनका हो गया, और जो उसके ऊपर का पैसा बचा 65 रुपये वो स्टेट गवर्नमेंट वहन कर रही, 65 प्लस 285, ये करके आप देखेंगे 350 रुपये। तो हरियाणा गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा गन्ने का मूल्य डिसाइड कर रखा है। अभी यूपी गवर्नमेंट ने 325 लास्ट ईयर ही मिला था, 10 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा चुका है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने अभी कोई भी डिसीजन ओपन नहीं किया कि हम 10 रुपये बढ़ा के देंगे, या हम अपना जो बोनस देते थे वो 50 की जगह हम 40 कर लेंगे, ये अभी उसने डिसीजन नहीं लिया। इसीलिए मुख्यतः अभी तक जो भी आप गन्ना बेच रहे हैं हमारे किसान भाई, उसमें आपका रेट बढ़ के नहीं आ रहा है, कोई डिसीजन नहीं लिया। अब एक्शन क्या है यहाँ पे बनता है मुख्यतः, अब जब तक गन्ने का रेट डिसाइड नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट, तब तक गन्ने की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो हम लोगों को गन्ना ले चुके हैं, उसका पेमेंट रोक के रखें, उनको तो बेनिफिट है, तो किसान भाइयों को यहाँ भी परेशानी है। तो अब बात करेंगे MSP का क्या मुद्दा क्या है इस समय जो चल रहा है, उस पर बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ। MSP था, ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस पर गवर्नमेंट ये वादा करता है कि मैं इस पर आपका फसल लूँगा,
अब इस पे आप फसल बेचेंगे कहाँ, ये भी प्रॉब्लम्स आती है ना। तो यहाँ मंडी में ले जाके फसल को बेच सकते हैं, आप मंडी ले जाएं, या आपके यहाँ जैसे आप फसल जब कटती है तो कुछ समय के लिए कांटे लगाए जाते हैं क्षेत्रों में कि कांटा लग गया भैया वहाँ, तो कांटा क्या होता है, वहाँ ले जाके आप तुलाएंगे फसल को अपनी, और आपको 2 डेज़ 3 डेज में पेमेंट मिल जाता। नगद पेमेंट नहीं मिलता, स्लिप मिल जाएगा आपको, 2 डेज़ 5 डेज़ के बीच में पेमेंट मिल जाएगा आपको। और आप मंडी में लाते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपका मिनिमम तो इतना बिकना ही है, मंडी का प्राइस अधिक भी हो सकता है। तो मंडी का प्राइस अधिक भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है 2.5% टैक्सेस भी देना पड़ता है, 2.5% टैक्स रहता है। किसान जो हमारे भाई बेचने जाते हैं यदि वहाँ, तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है 2.5%, राइट, ये इतना टैक्स देना पड़ता है। तो किसान क्या होता है, अगर मैं बात करूँ कि मंडी में अभी तक MSP पे कितना फसल बेचा जा रहा है, तो उसका बहुत कम बेचा जा रहा है भाई। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो मंडी तक हमारा जो फसल पहुंचता ना MSP के रेट में, वो 6% पहुंच रहा है, यानी 94% क्रॉप्स हमारा ऐसे ही बिक जाता है कि इधर बेच दिया किसानों ने, उसे दे दिया, व्यापारी को दे दिया, अरे वो क्षेत्रीय ग्रामीण में जो होते हैं दुकानदार उन्हें दे दिया। MSP पे हमारा नहीं पहुंचता है, MSP पे 6% पहुंचता है, और वो भी ओवरऑल इंडिया की मैंने बात की है। ये रिपोर्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट ये शांता कुमार कमेटी ने भी जारी किया था, जो 2011 की बात है, ये इन्होंने भी जारी किया था अपने रिपोर्ट में। इन्होंने भी यही डिसीजन दिया था कि 2011 में कि 6% ही हमारा क्रॉप्स का जो मटेरियल बचता है वो हमारा MSP पर जाता है। और बात करते हैं 6%, और जो 94% वो ऐसे ही हमारे किसानों भाइयों का बिक जाता है, वो हो सकता है MSP पे बिकता हो या व्यापारी उससे भी सस्ता लेते हैं। तो इसका एक जारी ज़रूर किया जाता है, लेकिन किसानों की अगर बात करें तो मोस्टली मुझे लग रहा है इससे सस्ता ही जाता है। तो किसानों के साथ दुखद समस्याएं क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ तक मंडी तक लाएं बेचारे। फिर उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट अगर सेक्टर की बात करें तो मंडियों में क्या होता है, अधिकारी है भाई, अफसर है, तो वो नहीं आज तो बोल रहा आज कांटा नहीं चला, इस तरह की समस्याएँ होती हैं। तो इस समस्याओं से बचने के लिए छोटे किसान होते हैं, या तो बेचारे खेती करें, वो किसान क्या है खेती करे हुए, या क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी टैग दिया था कि खेती इंतज़ार नहीं करती है ना, खेती इंतज़ार नहीं करती। अगर आज पानी लगना है, आपने आज पानी नहीं लगाया, कल पानी लगाते तो आपकी दर में भी गिरावट आ जाएगी, जो भी फसल है ना उसकी दर एक एक दिन में मतलब आपका डाउन जाता है। तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया था कि खेती कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करती है। तो इसी समस्याओं से बचने के लिए क्या मंडी में आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं से हमारे क्या इसका बात बता रहा हूँ कि 6% ही क्यों रहता है, इन समस्याओं की वजह से हमारे किसान भाई 6% ही बेच पा रहे हैं। मोस्टली लोग क्या है 94% लोग आपका ओपन मार्केट में ही बेच देते हैं, उन्हें MSP भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस समस्या को गवर्नमेंट भी जान रही, लेकिन दूर करने का प्रयास नहीं कर रही है। वो हम बात करेंगे नेक्स्ट समस्या जो है वो इसी मुद्दे से लेके बनी हुई है कि MSP क्या है, क्यों है, क्योंकि इसका गारंटी यहाँ भी नहीं दिया गया था कि सभी लोगों का MSP पे खरीदेंगे ही। वही कानून वहाँ पे बनाया जो अभी, उस पर भी यही मुद्दा बनता है मुख्यतः कि हमारा MSP है वो क्यों नहीं दिया जाएगा। उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास।